क्लास में क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हूँ? पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? और आपको पता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, लिखना नहीं है, पहले समझो, लास्ट में लिख लेना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा फर्क, सब लोग थे लास्ट क्लास में? डिफरेंशिएशन वाली क्लास में थे या नहीं थे? डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ाया था अगर कोई भी वेरिएबल है, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल को अगर हमें क्या करना है, मिनिमाइज, उसके वेरिएबल के वैल्यूज को हमें छोटा करना है, मिनिमाइज करना है, तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, का यूज। और अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को मेरे बच्चों मैक्सिमाइज करना है, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, तो इस मेथड को हम मैथ्स के मेथड में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो देखना, पूरी फिजिक्स इस पे बेस्ड है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, करेक्ट। सुनो, तो आज क्या पढ़ा रहे हैं हम, इसके बारे में क्या है बेटा, ये क्या करता है, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है बताओ जरा, प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बताना जरा, टू व्हाट आई एम सेइंग, मैक्सिमाइज द व्हाट, वेरिएबल। वेरी नाइस, ये वेरिएबल को क्या करता है, मैक्सिमाइज। डोंट राइट विथ मी, आप पहले समझो प्लीज, दिख रहा है सबको बोर्ड? तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या करता है बेटा, फिर से बताना, वेरिएबल, तेज बोलना, वेरिएबल को क्या करता है, मैक्सिमाइज। वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो साइन है वो ऐसे है, डिफरेंशिएशन का साइन डी होता था ना, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते थे, डी। कहां, वेरिएबल के साथ क्या लगाते थे बेटा, डी। लेकिन इंटीग्रेशन जब होता है तो वहां हमें डी नहीं लगाना है। जब इंटीग्रेशन की बारी आती है तो वहां हमें सिर्फ कर्व साइन लगा देना है। अगर हम कहीं पर कर्व साइन लगा देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम उस वेरिएबल को क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जब मैं डी लिखता था किसी भी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब क्या समझते थे आप, डिफरेंशिएशन। प्लीज इधर देखो, इसे हम कहते थे डिफरेंशिएशन, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिएबल को मिनिमाइज। इसे क्या पढ़ते थे आप लोग, सब लोग बोलना, डिफरेंशिएशन ऑफ, सिर्फ एक्स, अच्छे से पढ़ो ना, क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन। और मैंने कहा था इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मैक्सिमाइज क्या करना, वेरिएबल को बढ़ाना। तो इंटीग्रेशन की क्या पहचान है, डी नहीं, इंटीग्रेशन में हम ऐसे लिखते हैं। अब बताओ, ऐसा साइन इंटीग्रेशन होता है। ये जो साइन आप देख रहे हो ये वाला, पहले बताओ, ये जो साइन देख रहे हो बेटा, इसे क्या कहते हैं, दिस इज द व्हाट, का मतलब क्या करने जा रहे हैं बताओ जरा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का क्या साइन होता था, और इंटीग्रेशन का कर्व, कोई डी और एफ नहीं, करेक्ट। आगे बढ़ो, अब बताओ इसे क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, तेज बोलो, एक्स की पावर एन, इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, करेक्ट। फिर मैंने क्या कहा था, हम डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें बेटा, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसमें डी लगाकर नीचे लिखते हैं। क्या पढ़ते थे आप, पढ़ो पूरा फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन एक्स। वेरी गुड। अब इधर क्या करेंगे, पहले लिखना और पढ़ना सीखना है, फॉर्मूला तो बाद में आएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। अब सुनो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, तो यहां इसको इनटू में लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या फर्क है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में क्या लगाते हैं, डी, यहां साइन, कर्व, वहां जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे लिखते हैं, और यहां जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ेंगे हम, इसे बताना मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन, वेरी गुड,
ऑफ एक्स की पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यस, वेरी नाइस। पहले लिखना है, पहले समझो। अब क्या है कि जिस तरह जब हम डिफरेंशिएट करते थे x के पावर n को, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या x, तो आंसर आता था मेरे बच्चों n इंटू एक्स का पावर, x का पहले पावर n था, पावर कम हो जाता था, यही था ना। लेकिन यहां पे अब हम जब करेंगे, ये क्या है, पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। x का पावर n का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले समझो, यहां पे जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप देखो तो पहले पावर क्या था इसका, इस वेरिएबल का क्या पावर था, अब पावर देखो तो बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने है। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूं, प्लस एक कांस्टेंट भी लिया जाता है। दिस इज अ व्हाट, अभी बताऊंगा। दिस इज अ व्हाट, टेल मी, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब हम फॉर्मूला, मैं बताऊंगा रीजन कांस्टेंट के पीछे, अभी 2 मिनट रुक जाओ। तो बताओ, जब हम यहां डिफरेंशिएट करते थे किसे, तो क्या आंसर आता था, यहाँ पे कोई कांस्टेंट का चक्कर नहीं है, बट यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एक कांस्टेंट लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, ध्यान से जवाब देना। अब मुझे एक बात का ये जवाब दो बेटा, इसी पैटर्न पे व्हाट आई एम सेइंग, कोई मुझे बताना क्या लिखा मैंने, तेज बोलो, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर से पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं 1 को लिख सकता हूं, देखो तो जरा, x का पावर 0। मैथ्स में किसी के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, 1। सही है। अब बताओ, इनके यहां पे क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बोलो, 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, x का पावर बोलो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, अब प्लस कितना, c। क्या आ गया आंसर, जल्दी बोलो बेटा, x प्लस c। कैसे x प्लस c आया, x का पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। एक मिनट, किसका इंटीग्रेशन है, फिर से पढ़ना तो जरा, 0। क्या होता है अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, x का पावर, हाँ, अपॉन n प्लस 1। क्या n है यहाँ पर, तेज बोलो, तो क्या आंसर आएगा, 0 रखो यहाँ पे, x का पावर 0 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, x प्लस c। तो इससे एक नया फॉर्मूला बना देता हूं मैं। अगर इंटीग्रेशन सिर्फ ऐसे लिखा जाए तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, बोलो बेटा, x प्लस c। ये c का खेल पता चलने वाला, 2 मिनट टाइम देना। बस 2 ही फॉर्मूले में बताऊंगा जिसका फिजिक्स में यूज है, बाकी तो बहुत सारे मैथ। आप जब आओगे 12वीं क्लास के मैथ्स पढ़ने जाओगे तो इंटीग्रेशन तो आपके टीचर आपको 1-1 महीने 2-2 महीने पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन ये फिजिक्स का पार्ट थोड़ी है, किसका पार्ट है, मैथ्स का। पर जरूरत जितना है वो मैं बता देता हूँ। तो बताओ, सिर्फ 2 फॉर्मूले का खेल है सर, तीसरा फॉर्मूले में हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम फिजिक्स पढ़ने आए, मैथ्स थोड़ी पढ़ने आए हैं। सिर्फ 2 फॉर्मूले आज मेरे साथ याद करो, और मैं एक ट्रिक बनाता हूं, इसको कहते हैं पावर रूल। क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं सिंगल रूल। बताता हूं, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, पूरा पढ़ो ना, x की पावर n का। क्या आंसर आ रहा है, बिना देखे बोलो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और अकेला dx हो, सिर्फ dx, x, सिर्फ dt, t, सिर्फ dy, y, सिर्फ dz, z। अब प्लस कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब यहां पे क्या बताया जाता है बेटा, सुनते रहो। यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि आप इस बात को जानते हो कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। हाँ जी, मैंने क्या कहा जरा समझना, समझदार हो आप।
एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, और डिफरेंशिएशन में, अब इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, जैसे मैं आपको एक बॉक्स बना के समझाता हूं तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक बॉक्स है, ये बॉक्स है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का, किसका बॉक्स है, किसका है बॉक्स, डिफरेंशिएशन का। और एक अगला जो बॉक्स मैं बना रहा हूं, ये जो बॉक्स है बेटा, ये बॉक्स है इंटीग्रेशन का, किसका बॉक्स है, इंटीग्रेशन का। ऐसे समझो, आप ध्यान से समझो। मान लो मैंने इस बॉक्स में ए वैल्यू डाली, ए या कोई भी वेरिएबल x मान लेते हैं, चलो x ही बच्चे बोल रहे हैं, x डाल दिया, और बाहर जो रिजल्ट आया वो क्या आया बेटा, y, क्या आया, y। मतलब डिफरेंशिएशन के मशीन में डालने का मतलब मैक्सिमाइज कर दिया x को या मिनिमाइज, तो मान लो वो y में बदल गया, करेक्ट, बोलो। अब ये y किस में गया, बोलो बेटा, कौन से मशीन में गया, तो ये वापस फिर हमें क्या दे देगा, x। क्यों, इसने क्या किया, x को मिनिमाइज करके क्या दिया, y जब गया इंटीग्रेशन में तो फिर मैक्सिमाइज हो गए x, एक दूसरे का उल्टा काम करता है। अरे यार, डिफरेंशिएशन क्या करता है, वेरिएबल को, और इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर मैक्सिमाइज करके फिर वही पहुंचा देगा जहां से लाए थे आप। तो एक दूसरे का कैसा प्रोसेस होता है, तेज बोलो ना, रिवर्स। अब जरा इस पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, देखो। हाँ जी, सोच के जवाब देना प्लीज। इसका इंटीग्रेशन है, पढ़ो खुद से, इससे क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लीज इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आंसर आएगा, एन के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, देखो एन के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 2, तो आंसर में भी एन के जगह पे क्या आ जाएगा, 2, तो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, बताओ जल्दी से, एक्स का पावर 2 + 1, 2 + 1 अब प्लस c, वेरी गुड, आ गया x³ + 3 c। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का रिजल्ट हुआ, करेक्ट, सही है। अब अगर मैं इस रिजल्ट को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वापस मुझे फिर क्या मिल जाना चाहिए, x²। इसको इंटीग्रेट किया मैंने, तेज बोलो, क्या आंसर आया, +c, करेक्ट है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो रिजल्ट आया उसे क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, तो मुझे फिर क्या मिल जाना चाहिए, वापस x² मिलना चाहिए ना। एक बार चेक कर ले, तभी तो ये बात कहा हुआ सच होगा कि एक दूसरे का कैसा प्रोसेस होता है, इनवर्स। तो मेरी बात कब सच होगी, जब हम इसको डिफरेंशिएट करें और उसके बाद वापसी हमें क्या मिल जाए बेटा, x²। लेट्स चेक करते हैं, चेक समझ में आया, अच्छे से आ रहा है समझ में। चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एकदम ध्यान देना, डी फॉर किससे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं बेटा, x³ 3 + c, किसके रेस्पेक्ट में बेटा बताइए, x के रेस्पेक्ट में, एकदम नजर इधर रखना, करेक्ट। चलो ब्रैकेट को खोला जाए, अलग अलग करते हैं डिफरेंशिएट। ब्रैकेट में पहला टर्म क्या है, इसको अलग करते हैं ना, तो 1/3 बाहर आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ गया, बोलो, x³ विद रिस्पेक्ट टू x, और अगला टर्म क्या था ब्रैकेट में, c। अब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टेल मी, x। मुझे कोई बता सकता है पूरी क्लास में ये डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, किसका, x के पावर q का, क्या आंसर आता है, n × x का पावर n-1 हो गया, इसका काम डिफरेंशिएट हो गया। याद है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, n × x का पावर n-1। ये क्या है, c, इसका क्या आंसर आएगा, 0। अब देखो तो जरा बेटा, 3x² और नीचे भी क्या है बाहर, 3 और 3 गया, क्या आ गया मेरे बच्चे, x², वही आ गया, देखा आपने। इससे यह साबित हो गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। मैंने क्या किया, किसको इंटीग्रेट किया था, वंस अगेन किसको, क्या किया था, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, दो ही तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, सिंगल रूल या पावर रूल, पावर रूल। क्या आंसर आया बेटा, +c। अब इसको जब डिफरेंशिएट किया मैंने, ब्रैकेट खोला, अलग अलग, तो वापस क्या मिल गया, x²। अब मुझे बताओ कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, फिर से सुनिएगा, इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा, इंटीग्रेशन का जो, उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम फिर पहुंच जाएंगे एक्चुअल वैल्यू में, बोलो हाँ या ना।
अच्छा, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट आ गया तो उससे क्या कोई फर्क पड़ा डिफरेंशिएशन के समय? वो तो फिर जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे मेरी एक बात बताओ, अगर ये कांस्टेंट लिखेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ा? अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तब भी आंसर क्या आता? एक्स स्क्वायर, और है तब भी क्या आएगा? लेकिन हम पॉसिबिलिटी कांस्टेंट की लेकर चलते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स को, एक मिनट रुको, एक मिनट, जैसे मैंने कहा ए को मैंने इंटीग्रेट किया तो बी आया। ए को मैंने क्या किया तो क्या आ गया आंसर? बी। तो बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो, लेकिन बी के साथ अगर कोई कांस्टेंट की पॉसिबिलिटी बन भी जाती है तो क्या इसको डिफरेंशिएट करने पे ए नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा क्या? जीरो। इसलिए हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई हमें कांस्टेंट भी यहां पुट करना पड़ता है। क्या कांस्टेंट पुट करने से जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा था? अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तब भी क्या आंसर आता? वही आता। कांस्टेंट रहने से भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए जब हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिखते हैं तो एक कांस्टेंट की पॉसिबिलिटी भी हमेशा कंसीडर करते हैं। हमेशा अच्छा आंसर किसे माना जाता है? जिसमें सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया जाए या नेग्लेक्ट कर दिया जाए? किया जाए। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को भी कंसीडर किया जाता है। छोड़ना नहीं है बेटा, जिंदगी में नहीं छोड़ना है। जब भी आंसर लिखेंगे, जब भी हम आंसर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट जरूर चिपकाएंगे। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए। टेल मी, अब आपके पास बताओ कितने फॉर्मूले मैंने बताए आपको? जल्दी बोलो, एक बताए या दो बताए? चलो मेरे साथ याद करो। इसे सिंगल रूल या पावर रूल? किसका किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? एन का। किसके रिस्पेक्ट में? बिना देखे, बोर्ड मत देखना, मुझे देख के बोलो क्या आंसर आता है? एक्स की पावर। वेरी नाइस, बहुत तेज बच्चों, याद रहेगा। और इसे सिंगल रूल या पावर रूल? इसका इंटीग्रेशन सिर्फ dx, सिर्फ dx, यानी वन तो होना, वन का समझो, वन ही तो है, आगे वन है तो क्या आंसर आता है? x। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। फॉर फिजिक्स प्लीज, दो ही में खत्म है मामला। याद हो गया दोनों फॉर्मूला? अब हम कुछ एक आध क्वेश्चंस कराते हैं, समझ में आ गया? लास्ट में लिख लेना आप। अब यहां पर प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज। अब यहां पर है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है बच्चे? अब मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि वेरिएबल को क्या करना, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। साइन डी है या कर्व है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे लिखते हैं या मल्टीप्लाई में? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, क्लियर। अब मैं आपसे बताता हूं दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों। कितने तरह के? तो अच्छे से पढ़िएगा। पहला जो टाइप होता है इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या? डेफिनेट, वेरी नाइस। क्या डेफिनेट? क्या? इंटीग्रेशन, याद रखना, ठीक है। कौन सा इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन, करेक्ट। और दूसरा जो होता है मेरे बच्चों उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब दोनों का मतलब समझाता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, सबको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले मैं क्या बता दूं आपको? इनडेफिनेट। क्या बताऊंगा बेटा? इनडेफिनेट, आराम से समझो। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इनडेफिनेट। एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसे कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वंस अगेन, इसमें यह कहा जाता है, सुनना, बस 10 से 15 मिनट की क्लास और है, पूरा टॉपिक खत्म। इंटीग्रेशन आज खत्म करके छुट्टी कर दूंगा। चलो बताओ इसे क्या कहते हैं, डेफिनेट या इनडेफिनेट? तो इसको कहते हैं, सुनो व्हाट आई एम राइटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेरिएबल, एनी व्हाट, टेल मी अगेन, विदाउट एनी लिमिट एंड रिजल्ट। रिजल्ट किसका? रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन विल हैव अ कांस्टेंट, विल हैव व्हाट, टेल मी, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? सी। इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल कराते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
-3x + 1 इज इट करेक्ट। एक हमने क्या लिखा, y का इक्वेशन बनाया। सब लोग बोलना ये y किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली x पे डिपेंड कर रहा है तो x ही बोलोगे और तो कुछ बोलोगे नहीं। अगर z होता तो क्या बोलते हैं, z पे। तो अगर मैं इंटीग्रेट करने बोलूंगा किसको, बोलो किसको, बोलो y को, तो किसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा बेटा, x के रेस्पेक्ट में। एकदम करेक्ट बोलते हो, बहुत करेक्ट बोलते हो। हो गया, चलो स्टार्ट करें। y को डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं, इंटीग्रेट। पिछली क्लास में क्या किया था मैंने, डिफरेंशिएट, और आज क्या करने बोल रहे हैं, इंटीग्रेट। का मतलब y का जो हर पोर्शन है सब बढ़ जाना चाहिए। बढ़ने का मतलब सबका पावर नीचे जाना चाहिए और ऊपर ऊपर। देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। चलो भाई, तो सबसे पहले हम y को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। हाँ भैया, कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, बोलो किसका, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, x। जो बोला है वो लिख दिया मैंने। अब y की वैल्यू रखो। y क्या है, पढ़ो पढ़ो, y है क्या, 2x², बताओ 2x² प्लस, हाँ वेरी गुड, इसका इंटीग्रेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट है या नहीं है, बताओ, हो गया। अरे y का मतलब क्या है, y का मतलब ये है, और क्या, समझ में आ रहा है। अब जरा एक काम करो, ब्रैकेट को खोल दो, खोलो बेटा ब्रैकेट को। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, 2x² विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ अगला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस क्या है, dx। एकदम करेक्ट है या नहीं है। अब बताओ, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो बेटा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। कांस्टेंट के साथ कभी डिफरेंशिएशन होता है नहीं, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, उसके डिफरेंशिएशन का रिजल्ट हमेशा 0। और अगर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होता था डिफरेंशिएशन में तो क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर कर देते। वही काम यहाँ करेंगे। 2 क्या है, 3 क्या है, तो 2 को और 3 को पहले बाहर ला देंगे। करेक्ट, ध्यान देना। तो 2 बाहर आ गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, बोलो x² विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ किसका हो गया, बोलो बेटा, यहाँ किसको बाहर लाओगे, बोलो जल्दी, 3 को बाहर लाओ। ठीक है, 3 बाहर आ गया, किसका इंटीग्रेशन, x का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dx। सही है। चलो भाई, y क्या है यहाँ पे, फिर से y क्या है, पढ़ो। अब y को क्या करने बोला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्यों बोला, क्योंकि ये y x पे ही डिपेंड कर रहा है। करेक्ट। चलो y का मतलब क्या किया मैंने, y की पूरी वैल्यू लिख दी और इंटीग्रेशन। फिर क्या किया, ब्रैकेट को खोल दिया। फिर अगले स्टेप में क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, है ना, कांस्टेंट 2 बाहर 3 बाहर। सही है, करेक्ट है। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ाया था 2 मिनट पहले, बताओ। अगर कोई भी पावर वाला हो, x के पावर n का क्या रिजल्ट आता था, याद है, x का पावर प्लस c। चलो उसी में सेट करते हैं। अब लिखते हैं इंटीग्रेशन का रिजल्ट। चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे n कितना है, तेज बोलो, तो आंसर में भी यहाँ पे क्या बैठेगा, 2। क्या हो गया आंसर, बोलो, x का पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। c एक बार, c सब में नहीं लिखना, c सब में लिखेंगे या लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में। ऐसा नहीं सब में c करते जाओ, ऐसा नहीं, लास्ट में लिखना एक साथ। ठीक है, चलो आगे बताओ। हो गया बेटा, -3 बाहर है। अब बताओ, सिंगल रूल या पावर रूल, सिंगल रूल या पावर रूल, सिंगल रूल या पावर, पावर। यहाँ भी x का पावर क्या है, 1। सिंगल कहाँ होता है, जहां सिर्फ dx होता है, उसे कहते हैं सिंगल। आई बात समझ में। बताओ यहाँ x का क्या पावर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x का पावर 1 + 1 1 + 1। वेरी गुड, हो गया। अब बताओ यहाँ सिंगल रूल या पावर, इसका क्या हो जाएगा, x, और अब जाके प्लस c। क्या सही है या नहीं है। चलो अब बताना आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, 2x का पावर 3 अपॉन 3। इसका आंसर बताओ, 3/2 और ये x² प्लस कितना x प्लस कितना c। अब देखो देखो, यहाँ x का क्या पावर था, पहले x का पावर क्या था, 2। अब क्या हो गया, पावर 3। यहाँ x का पावर क्या था, पहले 1, वहां क्या आ गया, 2। यहाँ x का पावर 0 था, यहाँ क्या आ गया। तो आपने देखा हर वेरिएबल y के जितने पार्ट्स थे, जितना वेरिएबल था, सबका पावर एक थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, यानी पूरी वेरिएबल वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमाइज।
अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है या डेफिनेट? क्या बोलोगे? इनडेफिनेट, क्योंकि जिसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, वो समझना इनडेफिनेट है। क्या है बेटा? इनडेफिनेट। कर दोगे ऐसे सवाल को? कितने फॉर्मूले याद करके रखना है आपको? सिंगल रूल और पावर रूल। वेरी वेरी नाइस। सिंगल रूल में क्या होता है? अकेला dx, अकेला dy, अकेला dz, क्या आंसर? x, y, z। और पावर रूल में क्या होता है बेटा? कोई वेरिएबल के ऊपर पावर होगा तो पावर रूल। बस दो ही तो रूल है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। अब मुझे एक बात का जवाब देना, ये कौन सा इंटीग्रेशन था? डेफिनेट या इनडेफिनेट? जिसके आंसर में मैं क्या लिखूंगा? कांस्टेंट। जहां कांस्टेंट लिखूंगा, जहां कांस्टेंट की एंट्री होगी, समझ जाना वो कैसा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट। ठीक है। अब मान लो यही सवाल, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, इधर देखना बेटा, y = 2t। देखना क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, y = काफी अच्छा सवाल है, t - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान देखना, y = व्हाट आई एम राइटिंग? √t - 1 का होल स्क्वायर। देखो कैसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, प्रैक्टिस कर लो। अब बताओ ये y किस वेरिएबल से बना है? y किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? तो y को मैं डिफरेंशिएट करने बोलूं या इंटीग्रेट करने बोलूं, जो भी बोलूंगा किसके रिस्पेक्ट में? t। तो क्या क्वेश्चन आया बेटा? जरा सुनिए तो जरा, क्या लिख रहा हूं मैं? इंटीग्रेट क्या बताओ? y विद रेस्पेक्ट टू, वेरी वेरी नाइस, t के रिस्पेक्ट में। करें स्टार्ट। अब बताना, ध्यान से बताना। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, और एक और चीज सुनो, यहाँ t की दो वैल्यू दे दिया है, इनिशियल वैल्यू 0, ये आ गया, फाइनल वैल्यू 1। मतलब ये नया सवाल है। हाँ जी, फिर से बोलिएगा, थोड़ा सा टफ है। किसे इंटीग्रेट करना है? किसके रिस्पेक्ट में? यानी कि y किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? t। और उस वेरिएबल की दो वैल्यू दे दिया है, 0, 1, यानी 0 to 1। कहने का मतलब वो वेरिएबल 0 और 1 के बीच में ही वेरी कर रहा है। तो बताओ एक बात, इट इज, बताओ डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट। कहां पे आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन? जहां पे नहीं, सवाल से कैसे पता चला ये डेफिनेट है? जहां पे दो वैल्यूज दे देगा, किसकी? वेरिएबल की, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर यहाँ पे x होता तो ठीक है, यहाँ पे x होता तो y को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं? x। तो ये दोनों वैल्यू किसकी होती? x की। तो जहां वेरिएबल की कोई भी 0, 1, 5, 9 कोई भी एक लिमिट तय कर देगा, ये इनिशियल और ये फाइनल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे सारा टॉपिक बेस्ड है। तो बताओ पिछला भी इंटीग्रेशन था, ये भी इंटीग्रेशन है, बट दोनों में फर्क क्या है? पिछला क्या था? नाम क्या था इसका? इनडेफिनेट। क्या नाम था? वहां हमने क्या बोला था? सिर्फ इंटीग्रेट करो। देखो सिर्फ इंटीग्रेट करो, मैंने क्या बोला था? सिर्फ क्या करो? किसके रेस्पेक्ट में? क्या x की दो वैल्यू लिखी थी कि 0 से 1 या 5 to 9 के बीच x की वैल्यू वेरी कर रही है, बोला था? तो वो डेफिनेट में आया है इनडेफिनेट, उसमें कांस्टेंट आएगा। लेकिन बताओ ये भी तो वही सवाल है, ये भी तो इंटीग्रेशन है, बट एक फर्क आ गया कि जिस वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है उसकी क्या है? लिमिट है। क्या है? लिमिट है। क्या है? लिमिट है। क्या इनिशियल लिमिट है और उस t की फाइनल लिमिट क्या है? कोई भी दो वैल्यू दे देगा, मैंने 0, 1 ले लिया है। बताओ इट इज, बोलो बेटा, इट इज डेफिनेट या इनडेफिनेट? बहुत अच्छा। रीजन बिकॉज t हैज, हाँ वेरी गुड, कितने लिमिट्स हैं? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके क्या है? बताओ बेटा, लिमिट्स। क्या है? क्या लिमिट है? 0 to 1, यानी ये जो वेरी कर रहा है 0 और किसके बीच? 1 के। बस इतना सा अंतर है, बस, और कुछ फर्क नहीं। अरे स्टार्ट। पहले बताओ ये डेफिनेट या इनडेफिनेट? रीजन समझ में आया डेफिनेट का ना? ये वेरिएबल की दो लिमिट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? y क्या दिया है? जल्दी बोलो। √t - 1 का होल स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये? a - b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? बोलो, a² √t का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर
माइनस 2ab, करेक्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई क्या बन गया बेटा, सोच के जवाब दीजिएगा, रूट का स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस 2 रूट टी। रूट टी को मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने का, लिख सकते हैं, हाँ। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो y थोड़ा सा सिंपल बना है, करेक्ट। आ रहा है समझ में। अब मुझे क्या करना है बोलो, अब क्या करना है बोलो, इंटीग्रेट करना है किसको, y का मतलब सबको, किसके रिस्पेक्ट में, t। वेरी गुड। लेकिन जो मैं पूछूंगा वो जवाब चाहिए, यहां वेरिएबल की क्या लिमिट है या नहीं है। ये इंटीग्रेशन विद लिमिट हो रहा है या विदाउट लिमिट, लिमिट क्या है t की लिमिट, हाँ। तो तरीका ये है, नीचे 0 ऊपर 1, ये लिखना है, ऐसे लिखने का तरीका सीखो। अगर इंटीग्रेशन किसके किसके साथ हो रहा है, लिमिट के बिना, विद लिमिट या विदाउट लिमिट, विद लिमिट, तो आपको लिमिट को भी मेंशन करना पड़ेगा। कैसे, इस कर्व के नीचे इनिशियल, ऊपर फाइनल। चलो उधर आ जाओ, y का मतलब क्या हो गया, आप जल्दी बताओ फास्ट। अब y का मतलब बताओ ना, क्या है y का मतलब, t प्लस 1 माइनस 2t का पावर, हाँ वेरी गुड, ये बना इसका मतलब। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, t, और यहाँ पे लिमिट 0 और 1। अब तो ये लिखना है, अब तो ये छोड़ना नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, बस इसको लिखते चलना है। क्या समझ में आ रहा है, फिर से बोलिए, पिछला सवाल इंटीग्रेशन विद लिमिट था या विदाउट लिमिट था, और ये इंटीग्रेशन किसकी लिमिट होती है, वेरिएबल की, जिस वेरिएबल से वो पूरा बना है इक्वेशन, किस वेरिएबल से बना है, ये t से बना है। चलो ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे बेटा, क्या ब्रैकेट को वैसे ही रहने देंगे, खोल देंगे, एक एक करके खोल देते हैं। पहला खोलो, पहला किसका इंटीग्रेशन हो गया, t का विद रिस्पेक्ट टू t। अगला बताओ किसका, 1 का, तो 1 का मतलब सिर्फ क्या आ गया, dt का। अगला किसका, 2t का पावर हाफ, तो 2 तो कांस्टेंट, उसको बाहर ही रख देते हैं, तो क्या हो गया, 2 बाहर रखकर किसका इंटीग्रेशन हो गया, बोलो, t का पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू t, और 0 1 0 1 0 1, ये तो लिखने चल रहा है। नीचे कौन सी वैल्यू लिखनी है वेरिएबल की, t की इनिशियल, ऊपर फाइनल। पहले लिखना समझ में आ रहा है, पिछला ही सवाल है, कुछ भी नया नहीं है, बस वैल्यूज आ गया है। आप सुनते जाइएगा, आपसे प्लीज, क्या आंसर आने वाला है, चलिए जो मैं पूछूंगा बस उतना ही जवाब देना। सिंगल रूल या पावर रूल, सोच के बोलना। पावर रूल, t का क्या पावर है, 1, तो क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, बोलो, t का पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, हो गया काम खत्म, और 0 और 1। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वही पिछला ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बस जो लिमिट है उसको लिख दे रहा हूं। चलो सिंगल रूल है, ये बताओ सिंगल रूल या पावर रूल, ये सिंगल रूल या पावर रूल, ये सिंगल या पावर, ये सिंगल या पावर, अरे वाह वेरी नाइस। तो सिंगल रूल dt का क्या हो जाएगा, t, dt का t, तो अगला क्या बना बताओ बेटा, dt का क्या बन गया, इंटीग्रेट होकर t, 0 से कहां तक बोलो, 1। ठीक हो, सिंगल रूल या पावर, सिंगल कब होता है, जब अकेला dt, अकेला dx, अकेला dy, साथ में और कोई वेरिएबल ना हो। क्लियर, अब बताओ इस पे आओ, सिंगल या पावर, क्या पावर है, इनके यहाँ पे क्या है, हाफ, तो उसी हिसाब से आंसर लिखते हैं। पहले 2 बाहर है, आ जाओ, चलो बताओ, t का पावर हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1, फिर 0 और 1। अब कांस्टेंट लिखने की जरूरत लास्ट में नहीं है, यही भी होता है डेफिनेट में, जहां लिमिट आ जाए वहां कांस्टेंट की कोई जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी आंसर कांस्टेंट ही आने वाला है। बताओ तो जरा, ये आंसर कांस्टेंट था या वेरिएबल था, तो वहां कांस्टेंट डालना है, लेकिन इसका आंसर तो देखना लास्ट में कांस्टेंट ही आएगा, तो उसके साथ कांस्टेंट यहां चिपकाने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल करा रहा हूं, पहले बताओ अब तक समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अभी क्या इंटीग्रेशन ही तो चल रहा है, अरे भैया नया कुछ कहां पढ़ाया, क्या चल रहा है, बस इसमें नया क्या है, नयापन क्या है इसमें, उस वेरिएबल की लिमिट दे दी है 2, किस वेरिएबल की, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। आ रहा है समझ में। चलो अब बताओ क्या आंसर आ गया, जल्दी बताओ, t²/2, करेक्ट। पीछे क्या लिखोगे, 0 और 1, प्लस जल्दी बताओ इसका क्या हो गया, t, क्या रखोगे, 0 और 1, लिखते जाओ। अगला बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा बताओ,
हाफ प्लस 1 कितना होता है? हाफ प्लस 1 3/2, 3 फिर से बोलो 3/2 पर चला गया तो 2 2 जा 4, क्या बन गया नंबर? बताओ नंबर क्या बन गया? 4/3 और बाकी ब्रैकेट में क्या रह गया? वेरिएबल t का पावर 3/2। बताना फिर से, कहां से कहां? 0 से 1। अगर लिमिट नहीं होता, इस सवाल में लिमिट नहीं होता तो आंसर आ गया, यही आंसर हो जाता। बोलो ना यार। और साथ में क्या दिखता है आपको वहां पे? कांस्टेंट, यही होता ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? लिमिट है। किसकी लिमिट है? उस वेरिएबल की जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंटीग्रेट। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम t, जो भी t। ओके, आगे बढ़े। अब ये सीखना है कि अब ये जो लिमिट है, अब इसका क्या करें लास्ट में। ये तो इंटीग्रेशन आप कर ही दोगे, ये तो आपने जाना ही है। अब हम क्या करेंगे? अब ये सीखना है कि फाइनली अब हम क्या करेंगे, आखिर जो लिमिट रखा है उसका क्या करें। ठीक है, अब ये सीखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट लाइन बढ़ा रहा हूं। तो अब जो मैं पूछूंगा सिर्फ मुझे उतना ही जवाब चाहिए, ज्यादा जवाब मत देना। चलो, t की क्या है फाइनल लिमिट? बताओ जल्दी से। 1 है ना? तो मैं पूछूंगा, जवाब देना बेटा। t के जगह t की फाइनल लिमिट क्या है? अब जहां t है तो हटाओ और वहां पे 1 रखो। सिर्फ t को हटाना है, नंबर वंबर को छेड़छाड़ नहीं करना, पावर वावर को नहीं। t को यहां से उठाओ, गिरा दो इधर और 1 को रखो। तो क्या बन गया? जल्दी बोलो। 1 का स्क्वायर बाई 2। फिर बीच में लगाते हैं माइनस, क्या लगा दिया? अब जहां t है वहां पे क्या रख दो? इनिशियल। क्या इनिशियल है? 0। किसको हटाकर? t। तो t को हटाओ, वहां पे 0 रखो। क्या आ गया? 0 का स्क्वायर बाई 2। पहले बताओ कैसे लास्ट में लिमिट के साथ क्या खेल होता है, समझ में आया? क्या खेल हुआ बताओ? ये 0 और 1 किसकी वैल्यू है? t की। बोलो किसकी वैल्यू है? तो सोचो t को यहां से हटाओ और 1 रख दो। सुनो बेटा, ना पावर के साथ कुछ करना है ना नंबर, कुछ भी नहीं, सिर्फ t को हटा के उसकी फाइनल वैल्यू रख देनी है। फिर बीच में क्या लगाना है? माइनस। फिर t को हटा के उसकी इनिशियल। हो रहा है खेल, समझ में आ रहा है? चलो अगला, चल बी फास्ट। t के जगह पे क्या रखोगे? 1। वेरी गुड। बीच में माइनस, फिर t के जगह पे हो गया काम। अगला ब्रैकेट आराम से। t के जगह पे क्या रखोगे? 1। तो क्या बन जाएगा ये? 1 का पावर माइनस t के जगह पे 0 का पावर 3 नहीं है। तो क्या होता है लास्ट में लिमिट के साथ? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लिमिट पहले रखेंगे या लास्ट में? लास्ट का मतलब जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब। कैसे रखते हैं लिमिट, बताना फिर से। पहले उस वेरिएबल को हटाकर उसकी फाइनल, फिर बीच में, फिर उसके जगह पे उसको पहले फाइनल माइनस इनिशियल, पहले फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे होता है। खत्म हो गया। अब आंसर लिख दो। चलो बताओ, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/2। तो 0 प्लस कितना? 1 माइनस कितना? बोलो बेटा 4/3। कैसे? 1 का पावर कुछ भी लेते हैं 1 ही रहता है, और 0 का पावर कुछ भी 0 होता है। तो ये 0 1 4/3 बच गया। 1 माइनस 0 1 1 स्क्वायर 1/2। अब तो मैथ से बच्चों वाला क्या आंसर आने वाला है? बोलो 3/2 माइनस कितना? 4/3। क्या एलसीएम आ जाएगा? 6 9 8 1/6। अब मुझे बताइए आंसर वेरिएबल आया या कांस्टेंट आया? तो जब कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट थोड़ी लगाएंगे, पागल थोड़ी हैं हम। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो पिछले सवाल इस सवाल में क्या फर्क था बताओ? ये डेफिनेट था या इनडेफिनेट? अगर इसमें x की 2 वैल्यू बताया था, ये देखो इसकी लिमिट है, तो क्या करते? सबके नीचे लिखते जाते लिमिट। बोलो यार, अब क्या कांस्टेंट लिखते हैं वहां? और लास्ट में लिमिट को कैसे हटाते हैं बताना सर। जैसे मान लो यहीं पे बोलता 1 और 10 के बीच, 1 और, यानी वेरिएबल की वैल्यू 1 to 10 है, इनिशियल 1 है और फाइनल, वेरिएबल की 2 वैल्यू होती है, इनिशियल एंड फाइनल। तो क्या करते? पहले यहाँ पे क्या रखते? जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं? 10। फिर बीच में क्या लगाते हैं? फिर जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं? 1। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दो एक बार, 2 मिनट की बात है। इंटीग्रेशन में 2 फॉर्मूले बताना प्लीज। सिंगल रूल में dx का क्या होता है? अगर dt है तो, dt है तो, dy है तो, dz है तो, वेरी गुड, ये सिंगल रूल है। और अगर
टी का कोई पावर बताओ, किसका इंटीग्रेशन है, सिंगल रूल में जाएगा या पावर रूल में? क्यों जाएगा पावर में? क्योंकि टी का पावर 1 है। अच्छा ये पॉसिबल है? देखो तो जरा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मीनिंग बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सही है गलत है? अरे भैया टी जब होगा तो टी के रिस्पेक्ट में ही होगा, है कि नहीं? चलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ बेटा कितने फॉर्मूले याद हो गए आपको? एक सिंगल रूल और एक पावर रूल में क्या सीखा आपने? अगर किसी वेरिएबल का पावर है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर क्या आता है? पावर उतना ही आता है, एक बढ़ के आता है। क्या है? एक्स का पावर अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्म प्लस सी। और अगर उस वेरिएबल की लिमिट है तो वहां पे सी लिखने की जरूरत, और लिमिट को कैसे रखते हैं लास्ट में? जहां वेरिएबल आया है आंसर में वहां पहले इनिशियल या फाइनल, फिर बीच में, फिर उसके जगह पे वेरिएबल के जगह पे इनिशियल, बाकी सिर्फ वेरिएबल को हटाना है। और आंसर में जैसे इस आंसर में ऐसा नहीं है, अब ये टी को हटाना है ना, पावर को छेड़छाड़ कर, नंबर को कुछ नहीं करना, सिर्फ किसको हटाना है? टी को बस, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। टी को हटाकर जो भी वेरिएबल है पहले फाइनल, फिर बीच में माइनस, और फिर उसके बाद इनिशियल। पहले बताइए इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से आया? दोनों तरह के इंटीग्रेशन पढ़ा दिए मैंने। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है बेटा? चलो ओके।